औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस सदफ़ अय्यूब हियर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल एंड बेटा इट्स मैथ्स टाइम फॉर क्लास 3। कुछ एक्सरसाइजेस का बेटा हमने प्रीवियस क्लास में रिवीजन किया था। अब इस क्लास में भी बेटा हम कुछ एक्सरसाइजेस का रिवीजन करेंगे। नाउ बेटा वी विल स्टार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। मीन्स ज्योमेट्री के बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं या ज्योमेट्री स्टार्ट किन कॉन्सेप्ट से होती है। ठीक है, सब ज्योमेट्री स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? दिस इज द पॉइंट। क्या इस पॉइंट की कोई लेंथ है? नो। इसकी कोई ब्रेथ है? नो। अ पॉइंट इन ज्योमेट्री रेफर्स टू अ लोकेशन। मीन्स ए इज सिटिंग हेयर। अब ए यहाँ पर है तो ये ए की सिर्फ क्या है? लोकेशन। इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती और कोई इसकी हाइट नहीं होती। एंड नाउ बेटा इफ़ वी हैव 2 और मोर पॉइंट्स और हम उन्हें बेटा ज्वाइन कर दें लाइक दिस, तो बेटा ये क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। बेटा रिमेंबर वन थिंग, हमने इसके दोनों साइड्स पे क्या ड्रॉ किए हैं? एरोज। ठीक है, तो एरोज शो कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। मीन्स बेटा इट हैज़ नो लिमिट। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये ए साइड से भी एक्सटेंड हो सकती है और बी साइड से भी एक्सटेंड हो सकती है। दैट इज वाई इट इज स्ट्रेट लाइन और लाइन। बेटा इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हम इस तरह ज्वाइन करें कि ये इन पॉइंट्स पे आके स्टॉप हो जाए। मीन्स ये देखें ये एक्सटेंड नहीं कर रही। ठीक है, इसमें एरोज भी आपको नजर नहीं आ रहे। तो बेटा इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एंड इफ वी हैव 2 पॉइंट्स और इन 2 पॉइंट्स को बेटा हम इस तरह ज्वाइन करें कि एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो लेकिन यहाँ पर एंड ना हो। मीन्स बेटा वो किसी एक पॉइंट से तो स्टार्ट हो लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट ना हो। सो दिस इज कॉल्ड रे। एंड इफ़ वी हैव 4 पॉइंट्स और बेटा हम उस पॉइंट में 2 लाइंस ड्रॉ करें लाइक दिस बेटा, लेकिन इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस हर पॉइंट से बिल्कुल सेम हो। जैसे ए और सी का डिस्टेंस क्या है? 3 सेंटीमीटर एंड बी सी का डिस्टेंस क्या है? 3 सेंटीमीटर। अगर बेटा मैं इन लाइंस का सेंटर से भी डिस्टेंस मेजर करूं तो वो भी 3 सेंटीमीटर हो। मीन्स उनका डिस्टेंस आप कहीं से भी मेजर करें वो सेम हो। सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नाउ बेटा अगर एक लाइन को क्रॉस कर दे, मीन्स वो किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाए, लाइक पॉइंट ओ। इस लाइन ने किस पॉइंट से क्रॉस किया? सी डी को ओ पॉइंट से। सो बेटा दिस लाइन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। विच शेप इज दिस बेटा? दिस इज सर्कल। वेरी गुड। सर्कल इज अ फ्लैट राउंड क्लोज्ड शेप। बेटा ये राउंड है और क्लोज भी है, कहीं से भी ओपन नहीं है, है ना? सो दिस इज कॉल्ड सर्कल। एंड सर्कल हैज नो कॉर्नर। कोई भी कॉर्नर नहीं है ना? बट रिमेंबर वन थिंग बेटा, सर्कल हैज अ कॉमन पॉइंट। एक इसका कॉमन पॉइंट होता है, इससे हम सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट। और बेटा ये है सर्कल की बाउंड्री। तो बेटा सेंटर पॉइंट से इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस हर जगह से बिल्कुल सेम होता है। मीन्स आप इसको कहीं से भी मेजर कर लें बेटा, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। एंड बेटा द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये जो बेटा बाउंड्री है ये क्या कहलाती है? सर्कमफेरेंस। अब बेटा मैंने आपसे कहा कि सेंटर से बाउंड्री यानी कि सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस तमाम पॉइंट से बिल्कुल सेम होता है। मीन्स इस सर्कल को आप कहीं से भी मेजर कर लें वो सेम होता है। सो बेटा दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा? रेडियस। मीन्स आप कहीं से भी इसका रेडियस मेजर करेंगे तो वो सेम होगा। एंड बेटा व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस लाइक दिस, लेकिन इस तरह कि वो सेंटर से क्रॉस हो,
तो बेटा दिस इज कॉल्ड डायमीटर। अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो बेटा हमने 4 पार्ट्स ऑफ सर्कल पढ़े, सेंटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। नाउ बेटा दिस इज़ योर एग्जामिनेशन कॉपी, जो कि आपको एग्जाम्स में पेपर सॉल्व करने के लिए दी जाती है। सबसे पहले बेटा आपको जब ये कॉपी प्रोवाइड की जाएगी तो बेटा इस कॉपी के फ्रंट पेज पर यहाँ पर बेटा आपको अपना डेटा फिल करना है। इट मीन्स बेटा यू हैव टू राइट योर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड सब्जेक्ट। आफ्टर दैट बेटा राइट द डेट, और बेटा डेट लिखने के बाद यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड सेमेस्टर एंड एनुअल एग्जामिनेशन के 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। बेटा आप एनुअल एग्जामिनेशन पर टिक करके यहाँ पर सेशन लिखेंगे, मीन्स 2020 एंड 21। उसके बाद बेटा इस फ्रंट पेज पर यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व नहीं करना। आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा नेक्स्ट पेज से। आप अपने नेक्स्ट पेज को ओपन करेंगे और नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए बेटा आप पहले यहाँ मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद बेटा जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो पेपर में आपके पास 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज़ अरिथमेटिक एंड सेक्शन बी इज़ ज्योमेट्री। आप जो सबसे पहले सेक्शन अटैम्प्ट करेंगे आप उसको अपनी कॉपी के टॉप पर यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में बेटा आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा सा आता है। जो क्वेश्चन बेटा आपको अच्छा आता है पहले आपने वो सॉल्व करना है। तो लेट्स सपोज अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा सा आता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन के साथ उनके पार्ट्स भी गिवन होते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हों, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो आप यहाँ लिखेंगे पार्ट ए। फिर आफ्टर दैट बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी सॉल्व करना है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, और आप इसे सॉल्व करेंगे। रिमेंबर वन थिंग बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में पार्ट गिवन है तो बेटा आपको तमाम पार्ट सॉल्व करने हैं, तब आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपने सिर्फ ए पार्ट कर लिया और बी छोड़ दिया तो फिर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है कि तमाम पार्ट्स आप उसके कंप्लीट करें। इसके बाद फिर आपने सेक्शन बी अटैम्प्ट करना है और इसी तरीके से उसकी हेडिंग्स मेंशन करनी है। गॉट माय पॉइंट? अगर आपकी कॉपी फिल हो गई है लेकिन अभी आपका एग्जामिनेशन पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको बेटा इस तरीके से ये सप्लीमेंट प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, आप ये टीचर से सप्लीमेंट लेंगे। सप्लीमेंट लेने के बाद बेटा आप इस सप्लीमेंट में आप अपना नेम, रोल नंबर एंड क्लास मेंशन करेंगे और इसको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर नहीं, बैक साइड पर इस तरह से यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए बेटा आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेपलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तब जब आप तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हों तो उसके बाद आप अपनी नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्स को काउंट करेंगे कि आपने कितने नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट अटैच किए हैं अपनी कॉपी के साथ। देन आप ये लास्ट कॉलम यहाँ फिल करेंगे, नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री अटैच्ड, कितने सप्लीमेंट्स आपने अटैच किए हैं यहाँ पर आप उसके नंबर मेंशन कर देंगे। अब आप बेटा अपने क्वेश्चंस काउंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड थे पेपर में और आपने कितने कंप्लीट किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लें बेटा, तो उसके बाद बेटा आप तमाम सम की रिकैलकुलेशन करेंगे और उसको रीचेक करेंगे। गॉट माय पॉइंट? उसको ध्यान से रीचेक करना है। 2 और 3 टाइम्स आपने अपने पेपर को रीचेक करना है। आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि टाइम मैनेजमेंट हो। ठीक है, आपको जो गिवन टाइम है बेटा उसमें आपने अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी? गिवन है जो बेटा आपको आउटलाइन गिवन है, आपने उसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। उसमें मौजूद तमाम एक्सरसाइजेस की आपने बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा उसको रिवाइज़ करना है। जब आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करेंगे तो उसके बाद जब आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, और जब ईजी हो जाएंगे तो फिर आप
ऑन टाइम अपने पेपर को सॉल्व करके, रीचेक करके, रीकाउंट करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और फिर अपनी टीचर को अपनी कॉपी रिटर्न करेंगे। होपफुली बेटा आपने इन तमाम बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। और आपने बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है इन तमाम एक्सरसाइजेस की। इन तमाम एक्सरसाइजेस के आपने बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव completed our this class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.